जिला मुरादाबाद की बिलारी तहसील में एक गांव पड़ता है मनकुला, जो कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर एक फैक्ट्री लगी है, टायर जलाने की कह लो या टायर पिघलाने की कह लो, उससे मॉइस्चर भी निकलता है, जिसकी वजह से वहां का निकलने वाला पानी और धुएं में कार्बन के कण हैं मोटे मोटे, जिसकी वजह से वहां पे सारी फसलें खराब हो रही हैं और नस्ल भी खराब हो रही है। गांव में जो वो धुआं पहुंच रहा है उससे बुजुर्गों और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण लोगों में दिखने लगे हैं और वहां जो फसल की वजह जो हरा चारा होता है उसको पशु नहीं खा रहे हैं, गाय भैंस उसको नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो दूध है उसमें भी बीमारियों के लक्षण मिल रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। हमारी भी वहाँ पर जमीन है, लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आए थे। हम सब ने मिलकर फिर टिकैत साहब आए थे, तो उस दिन भी उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप ट्रैक्टर पर बम्पर लगाओ और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो। तो आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है, लेकिन उस फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि हमारा प्रशासन में मामला बढ़िया है, हमारा प्रदूषण विभाग में हमने अपना जो भी लेन देन करा है वो तैयार है, हमारा एनओसी दी हुई है। तो उनके इस तरीके से आरोप कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर भी उठा रहे हैं और हमने आज ज्ञापन दिया है। एडीएम न्यायिक मिले थे, एडीएम साहब को एसडीएम न्यायिक मिले थे। एसडीएम साहब आज एक मीटिंग में गए हुए हैं और हमने 5 दिन का समय दिया है। अगले सोमवार तक हम अभी गांव-गांव घूम के तैयारी करेंगे और हमारी अगर ये जांच और ये फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो फैक्ट्री का घेराव और एसडीएम साहब का घेराव हम गांव वालों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से करेंगे। ज्ञापन में जो फैक्ट्री चल रही है उससे जो कार्बन निकल रहा है तो उससे फसल खराब हो रही है। कुछ गांव वालों के 2 लोग हैं, किसान हैं, उन्हें कैंसर पाया गया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है कैंसर का। तो जो भी है उसे फैक्ट्री को बंद कराया जाए। अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो हम खुद कर देंगे फैक्ट्री बंद। नहीं, क्या मैं दिक्कत यहाँ आ रही है सबसे पहले, और फैक्ट्रियों को बाद में देखेंगे। पहले इस वाली फैक्ट्री से ज्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत है। अगर आप फैक्ट्री चलवा के वहाँ आधे घंटे बैठ जाओ हमारे साथ तो फैक्ट्री चलेंगे। तो इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद मुरादाबाद के बिलारी में और दर्शक काफी समय से देख रहे होंगे कि एक मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो रहा है, टायर फैक्ट्री को लेकर। जी हाँ, टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं की जा रही हैं और उसी फैक्ट्री में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यही वो फैक्ट्री है जिसका विरोध किया जा रहा था कि बीमारियां फैल रही हैं, फसल खराब हो रही है। और इस समय अगर मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा सीधे कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो फैक्ट्री है वो इस समय चालू स्थिति में है और धुएं का यहाँ पर कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि इस समय फैक्ट्री चालू हालत में है, लेकिन धुएं का एक कण भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर है जी। लगातार आपकी फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है कि बीमारियां फैल रही हैं, तमाम तरीके की शिकायतें उप जिलाधिकारी को दी गई हैं, तमाम अधिकारियों को दी जा रही हैं कि लगातार आपकी फैक्ट्री द्वारा बीमारियां फैल रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? तमाम आप पर आरोप ये भी लगाए गए हैं कि इलीगल तरीके से इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे पास सब एनओसी हैं और ये हमारे फैक्ट्री में वर्कर हैं, पिछले 12-13 सालों से काम कर रहे हैं। ये इन्हें किसी भी तरीके का ना कोई कैंसर, ना टीबी, ना यहाँ कोई गांव में किसी को कोई परेशानी, मेडिकल करा लिया जाए। हम लोग फैक्ट्री में रहते हैं, तीनों पार्टनर हैं, 8-8, 6-6 घंटे यहाँ रहते हैं, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। अब आप इस समय फैक्ट्री हमारी चालू है, धुआं देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए, सब एनओसी देख लीजिए, सब कुछ हमारा ओके है। और आप क्या कहेंगे? पूरे के पूरे नॉर्म्स के साथ जो सिस्टम होता है मशीन को चलाने के, उसी सिस्टम के तहत हम लोगों ने ये प्लांट हम चला रहे हैं। प्रॉपर जो टीन शेड वगैरह होता है वो प्रॉपर हमने लगाया हुआ है। जो चिमनी का जो एक मानक है वो पूरी की पूरी तरीके से हमने उसको मानक के हिसाब से कर रखा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे भी पल रहे हैं। अगर कोई इस टाइप की बात होती तो ये हरियाली वगैरह क्यों होती? तो जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत फैलाया जा रहा है। किस वजह से फैलाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारी फैक्ट्री के साथ साथ और भी प्लांट है, काफी जगह लगे हुए हैं, हजारों तादाद की हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। हमारा ही प्लांट एक क्यों हाईलाइट करा जा रहा है, ये समझ से परे चल रही है। किन लोगों ने भ्रमित कर दिया, किन लोगों ये को। कौन लोग हैं जो इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं? लगातार क्या वजह है कि आप ही की फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है? ये हमारी फैक्ट्री 1.5 साल से कंटिन्यू चल रही है। आसपास के लोगों को इस फैक्ट्री से कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक दल कुछ दिनों से सक्रिय हुआ और उसने मीडिया द्वारा, फेसबुक द्वारा हमको
बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम बेस्ट सामाजिक सम्मानित लोग हैं, इसलिए हम पे तरह तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें बनाई जा जैसा रही कि हैं। आप पर आरोप ये लगाए गए हैं कि बिना एनओसी के आप इस फैक्ट्री को चला रहे हैं। हमारे पास सारी एनओसी प्राप्त है। हम हर अधिकारी, हर मीडिया वाले को, हर आदमी को अपनी एक एक एनओसी दिखाएंगे। हम समय समय पर पॉल्यूशन विभाग द्वारा धुएं वगैरह की एक टीम बुलाकर लैब से जांच कराते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में विकास हो, ताकि हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों के जो भी लोग हैं उन्हें कोई हमारी फैक्ट्री द्वारा क्षति नहीं पहुंचे। ना हम ये नहीं चाहते। हमने सिर्फ एक सहयोग के लिए फैक्ट्री लगाई है। कुल मिलाकर इससे आसपास लीगल का तरीके से विकास इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है और इसकी सच्चाई जानने के लिए हम फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ग्रामीणों का आरोप था कि इस फैक्ट्री से बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है, फसल खराब हो रही है। फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 2011 से 2011 से काम कर मतलब रहे हैं। 2011 से हम मतलब हरियाणा कहीं राजस्थान यूपी यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ मुझे बिलारी में करते 3 साल हो गए। 3 साल। जी। 3 साल में फैक्ट्री से हम दूसरी फैक्ट्री में बिलारी में 3 साल में क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, कुछ हो रहा है? नहीं सर, मान लीजिए हम 2011 से कर रहे हैं तो 15-16 सालें हो गई। मैं मेडिकल फिट हूँ, सब कुछ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। मेडिकल करा ले कोई मेरा। अच्छा, बिना मास्क के काम करते हैं? हम बिना मास्क के काम करते हैं तो 24 आवर टाइम गाँव के आसपास के लोग मुझे हमें देखते भी हैं। हम बाहर भी निकलते हैं, तो ठीक है। बीमारी का कोई मतलब हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। है। अच्छा, फैक्ट्री के और भी वर्कर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार, राहुल जी, कब से काम कर रहे हैं आप? 8 साल से। 8 साल से। क्या कुछ लगा आपको, कोई बीमारी, या कभी आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ ऐसा लगता है? हमें तो कोई बीमारी नहीं लगी 8 साल से। कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं बिल्कुल? 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो 1.5 साल से कर यहाँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1.5 साल में कुछ लगा आपको? हमें 1.5 साल से कुछ नहीं लगा। कहाँ रहती हो आप? मैं वैसे तो रहने वाली तो बरेली की, लेकिन रहती है कहाँ? बरेली फैक्ट्री में। फैक्ट्री रहती हैं आप? जी। तो आप किस प्रकार की दिक्कत होती है यहाँ? मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं कब होती। से रह रही हैं आप? 6 महीने हो गए। 6 महीने। 6 कोई महीने दिक्कत आई अब तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खाने बनाने में, आंखों में कुछ नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे घूमते हैं आप लोग बिना मास्क के? जी हाँ। कोई दिक्कत? नहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं बीमारी होती है उसको नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं। मेरा बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बता दूं कि जैसे कि आरोप लगाए थे कि फसलें खराब हो रही हैं। अगर फसलों की हम बात करें तो फैक्ट्री के अंदर ही यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि हरे भरे भूरे हैं। देख सकते हैं आप, हरियाली इन पर है। यहाँ तक कि अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि फैक्ट्री पर लगाए गए इल्जाम सारे झूठ है ये, लेकिन यह एक जांच का विषय है। अधिकारियों द्वारा जांच में पाया जाएगा कि क्या इस फैक्ट्री की सच्चाई है। लेकिन अधिकांश जो बाल की खाल जो हमने निकालने की कोशिश की, आज हमने यहाँ बाल की खाल निकाली और हमने आपको यहाँ दिखाया कि फैक्ट्री में हरियाली भी है, वर्कर भी है। वर्करों का भी कहना है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फैक्ट्री पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, हम आपको दूसरी बात और बता दें कि बिलारी नगर में इसके अलावा भी और भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन उनका कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं किया जा रहा। इसका जो वेस्टेज है भाई साहब, वो कहाँ जाता है? इसका ब्लैक कार्बन होता है, वो भट्टों में यूज होता है। इसका जो तो सबसे बड़ा सवाल स्क्रैप ये है है कि जो इसका जो वेस्टेज होता है, जो कार्बन होता है, वो ईंट भट्टों पर यूज किया जाता है। तो अगर ये फैक्ट्री अगर प्रदूषण फैला रही है तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ईंट भट्टे भी प्रदूषण फैला रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि अगर इस फैक्ट्री के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है, अगर जैसा कि आज यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है, तो कहीं ना कहीं ईंट भट्टे भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ का कार्बन वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो हम निर्माण करते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक हिस्सा भी है, जो कि सरकार का शुरू से नारा रहा है। हम ये वेस्ट टायर को एक ईंधन के रूप में बनाकर इसको भारत में ही इसका उपयोग कराते हैं। अच्छा, कितने वर्कर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? इसमें 15-16 वर्कर हैं जो कि ऑपरेटर जो है उनके अंडर में रहते हैं, जो हमारे ठेकेदार हैं। वो सिस्टम है इसका। और ये पूरा का पूरी एक चैन होती है। इसको 30 घंटे में इसको एक जो पूरा सिस्टम एक चक्कर लगने में 30 घंटे का समय लगता है, जो कभी ये रात में लगता है, कभी ये दिन में लगता है। लोग बाग कुछ ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये रात में चलाते हैं, तो रात वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो कि 30 घंटे में पूरी होती है। तो इसको होने में कभी ये
दिन में चलता है, कभी रात में चलता है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और ये प्रक्रिया चालू हो रही है 30 घंटे। जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा और किसान यूनियन द्वारा आप पर आरोप लगे हैं, अब आपका क्या कहना है इसमें? ये निराधार है। अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट से जो हमें परमिशन मिली हुई है, हमने परमिशन के हिसाब से ये प्लांट लगा रखा है, ये हमने जबरदस्ती तो लगा नहीं रखा। दूसरी बात, हम सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं। अगर ये टायर हम मेल्ट ना करें तो ये टायर का होगा क्या? इसको आप जिंदा तो जला नहीं सकते, इसको धरती में आप दबा नहीं सकते। अगर आप धरती में दबाओगे हजारों साल में ये मेल्ट नहीं होगा। ये एक तरीके से गवर्नमेंट का ही हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ही जो गवर्नमेंट को कार्य करना चाहिए वो लोग हम कर रहे हैं। तो आपने अच्छा कुछ कहना चाहेंगे आप जी? सर जैसे यहाँ की आम पब्लिक कह रही है लोकल की कि यहाँ से प्रदूषण फैल रहा है। पिछले साल 1.5 साल से फैक्ट्री लगी हुई है। जो मेरे पास वर्कर काम कर रही है यहाँ पे लोडिंग करना वो लोकल के ही लड़के हैं। जिन लड़कों के गांव के नाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं वही लड़के काम कर रहे हैं। उनसे भी हम अगर वो बयान अभी वो मान लीजिए हमारा चालू टाइम है, जब लोडिंग टाइम में प्लांट होगा, लोकल के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे पास कम से कम 14-15 लड़के लोकल के हैं यही के जी। तो इस फैक्ट्री से कहीं ना कहीं जो लोकल की जो जनता है उसको भी यहाँ रोजगार मिल रहा है, ये कह सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ लोकल के ही कुछ वर्कर हैं जो यहाँ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल वालों को भी यहाँ रोजगार मिल रहा है। जो भी है, जिस प्रकार का इन लोगों ने भ्रम फैला रखा है, मेरा तो निवेदन ये है सरकार से, शासन प्रशासन से कि हमारा सहयोग करा जाए, क्योंकि हम लीगल तरीके से प्लांट चला रहे हैं। हम लोगों की हेल्प करी जाए, हम लोगों पे जो तरह तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं उस प्रकार को रोका जाए। पता नहीं उन लोगों की सोच क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को दूर करा जाए और हमारी सेफ्टी दी जाए। आपने अभी तक ग्रामीणों को भी सुना, किसान यूनियन को भी सुना, और उसके बाद जो फैक्ट्री के जो ऑनर है उनको भी सुना, और बाकायदा हमने आपको पूरी फैक्ट्री भी दिखाई, यहाँ का जो हरियाली थी वो भी दिखाई, यहाँ के जो वर्कर थे उनको भी सुनवाया। अब सिर्फ एक ही है, अधिकारियों द्वारा जांच का विषय है